Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. तो today we are going to talk about the reality of the vacant round, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है, विच इज कि मैं अभी एडमिशन लूँ कि नहीं लूँ, बट मुझे लग रहा है कि मुझे वो कॉलेज ट्राई करना है, तो मैं वेकेंट राउंड तक रुकता हूँ, मुझे वो कॉलेज मिलेगा, राइट? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, और इस बार रूल्स चेंज होने के कारण वेकेंट राउंड की भी कुछ चीजें हैं जो डिफर करेगी, और उसी लिए वही रियलिटी चेक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो प्लीज मेक श्योर गो थ्रू दिस वीडियो. जो लोग वीकेंड राउंड का सोच रहे हैं, जिनको पता भी नहीं होगा, प्लीज लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो. दिस कैन बी रियली यूजफुल. वीकेंड राउंड आपको लिटरली एक बहुत अच्छा कॉलेज भी दे सकता है, बट देन व्हेन शुड वी डिपेंड ऑन वीकेंड राउंड, क्या प्रोसेस होती है, सारी चीजें देखते हैं. ओके, तो पहले तो वेकेंट राउंड की प्रोसेस क्या होती है, उसको इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स भी बोलते हैं. तो आफ्टर फोर्थ कैप राउंड, इस बार 4 कैप राउंड है, तो कैप राउंड 4 के बाद तुरंत इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स चालू हो जाएंगे. इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का मतलब क्या होता है कि अगर कैप राउंड 4 तक कुछ सीट्स अगर इंस्टीट्यूट के खाली रहते हैं, तो इंस्टीट्यूट खुद वो भर सकता है, और इंस्टीट्यूट का पूरा हक होता है डिसाइड करने का किसको कंसिडर करना है, किसको नहीं कंसिडर करना है, राइट? अभी इसके बेसिस पे आपको कैसे अप्लाई करना है, पहले तो आपको कॉलेज वेबसाइट पे समझेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप टारगेट आप बोलोगे कैसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल सिडनम मेरा टारगेट है, या फिर मेरा वेलिंग का टारगेट है, या पुम्बा टारगेट है, सीओपी टारगेट, उनके वेबसाइट पे जाके मैं चेक करूंगा. ऑन आफ्टर जिस दिन फोर्थ कैप राउंड लगेगा उसी दिन मैं चेक करूंगा, उसके नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन से मैं स्टार्ट करूंगा, उसके उस दिन या उसके अगले वाले दिन, एक दो दिन में आपको आईएलएस या वेकेंट राउंड का नोटिफिकेशन दिख जाएगा. अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी है जो वेबसाइट पे नहीं डालते, जो न्यूज़पेपर पे देते हैं, या जो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे डालते हैं, दे डोंट पुट इट ऑन वेबसाइट्स. तो इसीलिए अगर आपका वो जेन्युइन टारगेट कॉलेज है, तो प्लीज किसी को भेज के या फिर खुद जाके चेक करो कि क्या वो नोटिस बोर्ड पे लगा है क्या, क्योंकि आपको बहुत सारी जगहों पे फिजिकल फॉर्म्स भरने पड़ते हैं. देयर आर लॉट ऑफ गुड इंस्टीट्यूट जहां पे आपको इंस्टीट्यूट में जाके वेकेंट राउंड की फॉर्म खुद फिजिकली भरना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है. तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है. ओके, फोर्थ राउंड के बाद, उसके बाद वो होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है विद इन 2 डेज. ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, विद इन 2 डेज. आज अगर आज एप्लीकेशन हुआ, परसों या उसके दूसरे दिन तक वापस एक तो वेबसाइट पे लगता है या फिर नोटिस बोर्ड पे. तो ये दोनों चीजें याद रखो. बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ वेबसाइट चेक करते रहते हैं और नोटिस बोर्ड के ऊपर एडमिशंस हो जाते हैं. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लग जाती है बहुत कुछ कॉलेजेस की, तो कॉलेज वेबसाइट पे नहीं है तो नोटिस बोर्ड भी चेक करो. अगर उसमें हो गया तो तुरंत एक ही दिन मिलता है. प्लीज अंडरस्टैंड, वेकेंट राउंड सीट्स फिल करने का अगर आज लिस्ट लगी तो आज का ही दिन मिलता है आपको, कल तक भी टाइम नहीं मिलेगा बहुत सारे टाइप केसेस में, ठीक है? तो इसीलिए वेकेंट राउंड या आईएलएस की जो प्रोसेस होती है वो बहुत क्विक होती है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको. अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कि शुड आई वेट फॉर द वेकेंट राउंड, या अभी जो मिल रहा है वो ले लूं. मैं आपको एक सजेशन देता हूँ गाइस, इस बार वेकेंट राउंड बहुत अलग है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि सर लास्ट ईयर इस इंस्टीट्यूट में इतने वेकेंट सीट थे, तो मैं वेकेंट राउंड के लिए रुक जाता हूँ. गाइज आपको जो चीज नहीं समझ रही वो क्या है पता है, लास्ट ईयर कैप रूल्स बहुत अलग थे. बच्चे राउंड 3 तक पूरा फ्लोट कर सकते थे. इस बार ऐसा नहीं है. इस बार राउंड थ्रू में आपके टॉप 3 कंफर्म होकर आपको लेना पड़ेगा. राउंड 3 में आपको टॉप 6 में से जो भी कंफर्म होगा वो लेना पड़ेगा. मतलब इस बार वेकेंट सीट्स बहुत कम रहने वाले हैं हर कॉलेज में. एटलीस्ट टॉप कॉलेज की अगर बात करते हैं तो उसमें बहुत कम वेकेंट सीट्स बचने वाले. तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है, बिल्कुल भी वेकेंट सीट्स के भरोसे मत बैठो. आप ऑनलाइन किसी से ज्ञान मत लो. माय प्रैक्टिकल सजेशन टू यू वुड बी कि खामखा एक साल वेस्ट मत करो. आपके पास, आप वैसे भी वेकेंट सीट्स को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो पर्सन कैप राउंड थ्रू एडमिशन लेता है वो भी एलिजिबल होता है वेकेंट सीट अप्लाई करने में. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने कैप थ्रू अगर एडमिशन लिया तो मेरे को वेकेंट सीट अप्लाई करने नहीं मिलेगा. ये नहीं है. अगर आपने कैप थ्रू, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैप थ्रू मुझे एमआईटी मिला, मैंने एडमिशन ले लिया, बट मुझे ट्राई करना था वेलिंगकर में, मुझे ट्राई करना था मे बी चेतना में, तो फिर मैंने फिर भी अप्लाई किया. मुझे अगर चेतना मिल गया तो मैं वेलिंगकर या एमआईटी का एडमिशन कैंसिल कर दूंगा और मैं वो रिफंड लेके चेतनाज में एडमिशन ले लूंगा, राइट? तो इसका मतलब कैप में भले आपको एडमिशन मिले, आप पैसे भी भर दो कुछ, राइट, उसके बाद वो पूरा का पूरा रिफंड आपको मिलता है. सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं पुराने कॉलेज से, और नए कॉलेज जिसमें आपको आईएलएस सीट मिली है, वेकेंट राउंड आपका हुआ है, उसमें आपको सबमिट करने पड़ते हैं. तो इसीलिए टू प्ले सेफ, सिंपल चीज है, जो मिल रहा है उसको लेके रखो. इस बार वेकेंट सीट्स उतने नहीं बचने वाले जितने लास्ट ईयर थे. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ये आपको खुद पता चलेगा जब एक बार लिस्ट आ जाएगी तब, ठीक है? तो दिस वाज द रियलिटी चेक अबाउट वेकेंट राउंड. अभी और महीना है गाइस वेकेंट राउंड के लिए, ऑलमोस्ट 1 मंथ इज देयर, क्लोज टू 1 मंथ वेकेंट राउंड के लिए. तब तक आप आपके राउंड्स खेलो. लास्ट वीडियो देख लो प्लीज, उसमें मैंने बताया गया कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है. प्लीज गो टू दी टॉपर्निकस चैनल एंड प्लीज विजिट लास्ट वीडियो, जहां पे मैंने डिटेल में बताया गया था कि कैसे लिस्ट बनानी, ठीक है? अभी 1 महीना है, तब तक क्या करना है गाइस? तो एक सिंपल टिप देता हूं, स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल. क्योंकि सितंबर या अक्टूबर में आपके समर प्लेसमेंट चालू हो जाएंगे, तो आपका प्रोफाइल अगर अच्छा नहीं तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आएंगे.
आपको कॉल्स ही नहीं आएंगे तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी, अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी तो आपको समर इंटर्नशिप फ्री में करनी पड़ेगी, राइट? अगर आप देखते हो मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हर साल स्ट्रगल करते समर इंटर्नशिप मिलाने में, पेड वाली। तो इसलिए अगर आपको पेड समर इंटर्नशिप चाहिए तो आपकी प्रोफाइल उतनी अच्छी होनी चाहिए। और अगर इसमें आपको क्लैरिटी नहीं है कि प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए, क्या देखते हैं एचआर, कैसे क्वेश्चन के आंसर्स होने चाहिए, ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं, इन सब के लिए टॉपरनिकस ने एक सिंपल चीज लाई है, विच इज योर समर बूट कैंप। ठीक है, आपको इसके लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करना है समर कैंप। ठीक है, आर टीम विल रिस्पॉन्ड विद ऑल द डिटेल्स। मेरा सजेशन ये रहेगा गाइस, ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने भी ये समर कैंप किया है, दे आर ऑलवेज वे अहेड देन व्हाट देयर बैचमेट्स आर, बिकॉज विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग जो होता है एक्चुअली जाने के बाद। आपको सारा प्रिपरेशन करवाया जाएगा समर इंटर्नशिप का, राइट? आपकी प्रोफाइल अच्छी बनाई जाएगी ताकि आप टॉप 10% में आओ बैच के। ठीक है, अगर आप भी ये चाहते हो, क्योंकि एट द एंड गाइस समर इंटर्नशिप अच्छी होती है तो ही फाइनल्स अच्छे होते हैं। समर इंटर्नशिप अच्छी मिली तो पीपीओ मिल जाएगा, फाइनल प्लेसमेंट्स इसी साल फाइनल कर दोगे। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा, डू जॉइन दिस प्रोग्राम, इट विल रियली हेल्प यू। ऑल दी सेशंस विल बी टेकन बाय जीबीएमएस एलम्स। ठीक है, आपके पूरे इंटरव्यू से लेके आपका प्रोफाइल बिल्डिंग, आपका प्रोफाइल करेक्शन, रेज्यूमे बिल्डिंग, एवरीथिंग विल बी डन एंड डस्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। 15 डेज का कोर्स रहेगा, इट विल बी अ पेड प्रोग्राम। इफ यू वांट टू रजिस्टर गाइस, दिए गए नंबर पे डीएम करो। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू वांट टू नो एनी मोर थिंग, कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।